करनाल लोकसभा से 4 बार सांसद और विधानसभा में मंत्री रहे पंडित चिरंजीलाल की 100वीं जन्म शताब्दी पर उनके पुत्र एवं पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने पानीपत के SD विधा मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। हुड्डा ने चिरंजीलाल को नमन करते हुए कहा कि मैं उनके साथ एक बार सांसद भी रहा तथा उन जैसा नेता बनना हम में से शायद किसी के बस की बात नहीं हो सकती। उन्होंने राजनीति को समाजनीति के तौर पर काम किया और लोगों के दिलों में जगह बनाई। जब भी मेरे पिताजी सोनीपत जाते थे तो पंडित चिरंजीलाल के पास ही रुकते थे। वे मानते थे बहुत शुद्ध व्यक्ति हैं और बड़े होनहार व्यक्ति, और उनके साथ काम किया, इकट्ठा रहे, वो संबंध बने रहे। और वक्त आया तो एक समय ऐसे भी आया जब वो भी सांसद थे और मैं भी सांसद था लोकसभा, हमने भी साथ काम किया। और उस दौरान हर संघर्ष में, चाहे वो पार्टी के अंदर संघर्ष है, चाहे और संघर्ष था, पंडित जी का सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहा, मेरे साथ रहा। मैं स्थान छोड़ के गए हैं, इसी वास्ते आज पूरा हरियाणा से समस्त लोग आए हैं। ये एक संकेत है कि पंडित जी की कितनी पूरे हरियाणा में कितनी लोगों से जानकारी थी, कितने लोग उनमें विश्वास रखते थे, कितने लोगों को उन पर एक बहुत स्नेह था। आज हमारे बीच में नहीं, हम उनकी 100वीं जयंती मना रहे हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह डोमर खां, पूर्व मंत्री विनोद शर्मा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उद्यभान, पलवल के विधायक करण सिंह दलाल, पूर्व विधायक अशोक अरोड़ा, सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार, समालखा के विधायक धर्म सिंह छोक्कर, इसराना के विधायक बलबीर बाल्मीकि, स्थानीय कांग्रेसी नेता वरिंद्र बुल्लेशा, जगदेव मलिक, प्रेम सिंह आत्रे, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र अहलावत, वर्तमान के वाइस चेयरमैन आर्य सुरेश मलिक, रमेश मलिक, शौर्यवीर सिंह कादियान, सचिन कुंडू, अनूप मलिक, अरविंद्र ढांडा आदि मौजूद रहे। लाल जी के 100 वर्ष पूरे हुए थे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बहुत लोग आए हैं। और सिर्फ यही है कि राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मर्यादित तौर पे उन्होंने निभाई हैं। और मैं तो इसलिए आया कि जिस तरह मैं बोलता हूँ इसी तरह बोलते थे वो, तो ऐसे आदमी की मैं ज़्यादा इज्जत करता हूँ। बाकी जबान जिनकी बंद हो उनकी मैं नहीं करता। सर, उस टाइम की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क महसूस कर? फ़र्क तो बहुत है। फ़र्क तो इतना है कि हरियाणा की राजनीति का जहाँ तक बात है, हरियाणा में राजनीतिक चेतना पैदा हुई है। पिछले वैसे तो 56-57 साल हो गए हरियाणा को बने, लेकिन पिछले 30 साल से युवाओं में, महिलाओं में भी एक कोशिश है, जागृति है। महिलाएं, ये नहीं है कि कोई उनको सिखा रहा है, उनमें अपने आप ये भावना आई है। और युवा पीढ़ी को भी एक नई दिशा की ज़रूरत है। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो हरियाणा की राजनीति में आई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। हरियाणा को एक स्वच्छ, स्वस्थ और आपस में भाईचारा कायम रखने के लिए जो प्रयास हैं, उसमें युवा अगर आगे बढ़ के काम करेंगे तो हरियाणा की राजनीति और सुधरेगी, अच्छी होगी, स्वच्छ होगी। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये भूमिका हमारा समाज का बड़ा वर्ग, जिसको हम युवा पीढ़ी बोलते हैं, वो निभाएंगे। सर, जो आपने बात कही कि युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक बार MP मंत्री बन गया, युवाओं को तो मौका ही नहीं मिलता। मैं बहुत देखती हूँ। नहीं, MP तो 10 ही बनेंगे। अब आप सोचते हो 100 MP बन जाए तो 90 युवाओं को मौका मिल जाएगा। ये सोच का हिस्सा नहीं है। सोच का हिस्सा ये है कि राजनीति में अपनी भागीदारी बनाना, वो उनके स्वभाव पे, वो उनके इंटेलेक्चुअल, मेंटल जो उनका कैरेक्टर है, उस पे, इन चीज़ों पे आधारित होता है। ना कि ये अगजी जो MP बन गया वो दूसरी बार भी वही बनाते हैं। पंडित चिरंजीलाल 4 बार क्यों बने? लोगों ने बनाया उनको।
कोई वो जबरदस्ती तो नहीं बने। इन दिनों 5 राज्यों के जो अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, उसका हरियाणा की राजनीति पे किस तरह का असर पड़ेगा? जनता जनार्दन होती है और जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ पर जनता की बात सर्वप्रिय होती है। जनता ने अपना जनादेश दिया है तो उसको हमें मानना चाहिए। और जब जनता बोलती है तो उसका असर होता ही है और असर ऐसी बात है कि अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। मेरा मानना है कि इसके परिणाम अच्छे आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और भाजपा सरकार। आपकी तो जो एक पीढ़ी रही है, बल्कि एक क्या दो मैं कहूँ लगातार कांग्रेस में, आज आप भाजपा के सांसद हैं, लेकिन मंच से एक आवाज़ आई कि कांग्रेस में एक हो जाना चाहिए विनोद शर्मा के परिवार। कभी भी मैं कांग्रेस में नहीं था, मैं आज भी किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं भाजपा का समर्थन करता हूँ क्योंकि मैं एनडीए का हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा समर्थन किया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मैं इसलिए आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहा। तो आपके फादर हैं, जैसे बड़े दमदार मंत्री रहे हैं, तो उनका क्या भविष्य देखते हैं? अभी वो रिटायर हो चुके हैं या आएंगे? नहीं, बिल्कुल कोई रिटायर नहीं है, बिल्कुल एक्टिव हैं और बाकी बात उनके बारे में आप उनसे पूछिए तो अच्छा रहेगा।